हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक और क्वेश्चन जेईई मेंस 2026 का। और ये आईटीएफ से दिया गया है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। वो क्या है कि के की वैल्यू दे रखी है tan π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स 2/3 प्लस tan 1/2 sin इनवर्स 2/3। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं जब sin इनवर्स kx - 1 बराबर sin इनवर्स माइनस cos इनवर्स x दे रखा है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए, सबसे पहले यहाँ से k का मान निकालो। k का मान निकाल के यहाँ पर पुट कर देंगे। तो k का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट 1/2 साइन इनवर्स 2/3 बराबर थीटा। थीटा लेट कर लेते हैं तो ये 2000 पहुंच जाएगा। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2/3 बराबर 2 थीटा। तो यहाँ से 2/3 की वैल्यू आ जाएगी साइन 2 थीटा, यानी साइन 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी 2/3। अब यहाँ से k का मान निकालेंगे तो k बराबर हो जाएगा tan π/4 प्लस 1/2। इस cos इनवर्स 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स 2/3। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x जो होता है वो π/2 होता है। तो cos इनवर्स 2/3 की वैल्यू π/2 माइनस साइन इनवर्स 2/3 लिख सकते हैं प्लस tan। और ये हमने क्या माना है 1/2 साइन इनवर्स 2/3 थीटा। थीटा रख दो तो k बराबर आ जाएगा यहाँ से tan π/4। 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा π/4 माइनस 1/2 साइन इनवर्स 2/3 प्लस tan थीटा। k का मान आएगा tan π/4 प्लस π/4 होता है π/2। और ये 1/2 साइन इनवर्स 2/3 क्या माना है थीटा, तो इसकी जगह में थीटा रख देंगे और प्लस का tan थीटा। k बराबर आ जाएगा tan π/2 माइनस थीटा होता है cot थीटा प्लस tan थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा cot थीटा को cos थीटा बट्टे sin थीटा प्लस tan को तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा sin अपॉन cos। सिंप्लीफाई करने पर हमें प्राप्त होगा 1/sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखो नीचे हमको डिनोमिनेटर में sin थीटा इंटू cos थीटा है। अगर हम 2 का इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2/2 sin थीटा इंटू cos थीटा, यानी sin 2 थीटा बन जाएगा। यानी k की वैल्यू कितनी आई है 2/sin 2 थीटा। अब यहाँ से k का मान निकालें तो ये हो जाएगा 2/sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी है 2/3। तो यहाँ से k का मान आ जाएगा 2 × 3/2। 2 से 2 का सिर्फ k का मान आखिर में कितना हमको प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए k की जगह कितना रख दो 3। तो ये बन जाएगा 3x - 1 बराबर साइन इनवर्स x माइनस का cos इनवर्स x। तो साइन इनवर्स 3x - 1 बराबर इस साइन इनवर्स x को cos में तोड़ना है तो कैसे लिख सकते हैं इसको π/2 माइनस cos इनवर्स x। और cos इनवर्स x पहले से है, ये बन जाएगा साइन इनवर्स 3x - 1 π/2 माइनस 2 cos इनवर्स। अब इस साइन इनवर्स x को इधर भेजेंगे तो ये आएगा यहाँ से 3x - 1 साइन π/2 माइनस 2 cos इनवर्स x। अब साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। ये बन जाएगा 3x - 1 cos, ये बन जाएगा cos 2 cos इनवर्स x। अब 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे cos के टर्म्स में। तो ये होता है 3x - 1 cos, ये होता है cos इनवर्स 2x² - 1। cos से cos इनवर्स कैंसिल तो ये आएगा 3x - 1 बराबर 2x² - 1। -1 से -1 कैंसिल तो यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं 2x² - 3x बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेने पर प्राप्त होगा 2x - 3 बराबर 0। तो x की वैल्यू तो 0 प्राप्त होगी और एक प्राप्त होगी 3/2।
अब यहाँ x के दो मान आए, लेकिन यहाँ x के दोनों मानों में से, दोनों वैल्यूज में से कौन सी यहाँ वेरीफाई करेगी, तो देखेंगे तो x का मान 0 है, यहाँ एडजस्ट करेगा, क्योंकि sin इनवर्स x का जो डोमेन होता है हम जानते हैं वो -1 से 1 होता है, लेकिन 3/2 का मतलब ये 1 से ज़्यादा है, 1.5 है, तो 1.5 इस sin इनवर्स x की डोमेन में ये बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अगर यहाँ 3/2 रख देंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू एडजस्ट नहीं करेगी, तो हम कह सकते हैं जो 3/2 है वो बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें, -1 से लेके 1 में। ये किसकी डोमेन है, ये sin इनवर्स x की डोमेन है, तो इसलिए हम x का मान है 3/2 नहीं लेंगे। आखिर में फिर x का मान कितना होगा यहाँ 0, तो x बराबर 0 आंसर आएगा। लेकिन उसने पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ओनली 1 निकल के आएगा, वो कौन सा आएगा 0, तो इसका आंसर हो जाएंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का 1 सॉल्यूशन होगा। आई होप ये समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करें, और मुझे इंस्टा पर फेसबुक पर मेरे साथ प्रवीण चौधरी के नाम से फॉलो करें, और हमारा यूट्यूब चैनल भी है PK करियर क्लासेस, उसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।